Good morning. I'm good. What about you? Very good. Yeah. Slept last night? Great. Good sleep. यस हाँ भाई साहब नीचे उतरते ही ठंड हो रही है। रूम में तो हीटर चल रहा था ना, तो टेम्परेचर कंट्रोल था। यहाँ पे अभी तो 12 बज रहे हैं दोपहर के, और टेम्परेचर आई गया 10-12 डिग्री तो हो गई भाई। रात को तो 0 पहुँच गया था, 0-1। ये होटल था भाई हमारा जहाँ पे हम रुके थे रात को, एंड यहीं पे पार्किंग में ये हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है। तो सामान लोड करते हैं जल्दी जल्दी और फिर निकलते हैं। चलो जी, सारा सामान सेट। तो कुछ इस तरह से ठूसा है भाई सारा सामान, ताकि पीछे का ना व्यू ब्लॉक भी ना हो। ये थैली थोड़ा सा यहाँ सेट हो जाए। चलो अब अपने को ना स्ट्रेट व्यू मिल जाएगा बैक का। सारे सामान आ गए हैं हमारे, ये लेट्स गो। और इधर का दिखाऊं भाई, तो एक ये सीट बन गई हमारे गाइड के लिए। उनका बैग हमने यहाँ फिट कर दिया, गद्दे को यूं कर रखा, गद्दा यूं भी हो जाएगा अभी वैसे। और दोनों बॉक्सेस आ गए एक के ऊपर एक, और ऐसे। तो अभी ये सिर्फ चाइना में दिक्कत है, उसके बाद तो हम अपना पुराना सेटअप वापिस से कर लेंगे, क्योंकि आगे के जितने भी देश है ना, वहाँ पे गाइड की हमें जरूरत नहीं होती है। हम नॉर्मली एंटर कर सकते हैं किसी भी कंट्री में। तो इसलिए अभी इसको मैं थोड़ा फोल्ड कर देता हूँ ताकि अच्छे से बैठ सके ये। अब देखो, अब ठीक है, एक पूरी की पूरी सीट भाई बैठने के लिए मस्त बन गई है, दिक्कत ही नहीं है। अब बैग और यहाँ पे रख देते हैं। चलो जी, अब ये वाला गेट ना कम ही खोला करेंगे भाई, क्योंकि इधर की तरफ सामान सारा ठूसा पड़ा है, बस बंद हो जाए। चलो, पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो गया भाई, ऐसा लग रहा है फ्रीजर में से निकालो। तो पीने लायक तो नहीं है ये। अभी इसको ना हीटर के आगे रखेंगे थोड़ा सा, ताकि गर्म हो जाए पानी, क्योंकि आज भाई हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ पे ऑल्टीट्यूड ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा यहाँ से। अभी हमें 2700 मीटर्स की हाइट पे, और जा रहे हैं हम किरोंग कोंटी करके एक जगह है, यहाँ से 70 किलोमीटर। वहाँ पे सीधा ऑल्टीट्यूड है भाई 4000 मीटर से भी ऊपर। तो समझ रहे हो, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस। तो उसके लिए पानी जितना ज़्यादा पीते रहेंगे, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, तो दिक्कत नहीं होगी हमें। फर्स्ट वी कैन वी गो टू द टेम्पल, सो वी कैन पार्क आवर कार हियर, राइट? ओके, चलो लॉक कर दो सोन, यहाँ पे गाड़ी रख जाते हैं भाई। और जो इस टाउन का टेम्पल था ना, वो घूम के आते, क्योंकि कल वो बंद हो चुका था शाम को, तो आज घूम लेंगे। मेरा वो पाउच कहाँ रखा है? मुझे लगा था भाई दिन में टोपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ठंड ना हो, पर ठंड है भाई, टोपी पहन लेते हैं। फालतू में ना रिस्क नहीं लेना चाहता मैं कि हाई ऑल्टीट्यूड में आके जुकाम बुखार हो जाए तो ऐसी तैसी मच जाएगी, इमरजेंसी में भागना पड़ेगा फिर। उससे अच्छा पहले ही अपना सेफ रहो। ऊपर देखो भाई, पहाड़ी पे प्रॉपर मस्त बर्फ पड़ी हुई है, क्या व्यू लग रहा है ना। वही टाउन भाई, इस टाइम भी 12 बज रहे हैं, देख लो पूरा खाली पड़ा है। मुझे लगा था कल शाम को ही खाली था बस, बट इस टाइम भी नहीं है भाई कोई टूरिस्ट छोड़ो भाई, लोकल्स भी नहीं दिख रहे। हालांकि दुकानें होटल्स काफी है यहाँ पे, और सबकी सब खुली भी हुई है, बट भाई रोड पे कोई लोग ही नहीं है। देखना, ये यहाँ का मेन सिटी सेंटर है, सिटी स्क्वायर, सिटी सेंटर जो कहना चाहो, कोई भी नहीं दिख रहा है। एक ये गाड़ी आई है लोती भाई, बस। इतने देशों में मैं गया हूँ, उसमें से 1-2 देश ऐसे थे जहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती थी, जो छोटे छोटे देश थे, बट उनके सिटी सेंटर में भी भाई थोड़े तो लोग मिलते थे। यहाँ पे तो है ही नहीं, क्योंकि भाई ये एरियाज ना ज़्यादातर समर्स के लिए फेमस है। मतलब ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे गर्मियों में आते हैं, सर्दियों में माइनस टेम्परेचर होता है ना, तो इसलिए कम लोग प्रेफर करते हैं थोड़ा सा आना। अब हमारा तो भाई देखो रोड ट्रिप है 4 महीने लंबा, तो आना ही था हमें तो इस टाइम पे। आगे वाले देशों में इतनी ठंड मिलनी नहीं है, तो ये दिसंबर जनवरी का टाइम बेस्ट होता है उन देशों में जाने के लिए। ना गर्मी ना ठंड, मीडियम टेम्परेचर होता है। बट चाइना में काफ़ी ठंडक रहती है, इसलिए यहाँ पे तो सहना ही पड़ेगा। ये टाउन मैंने आपको बाकी कल दिखाई दिया था भाई, कैसा दिखता है पूरा अपना, देख लो। यहाँ पे रेड लाइट वगैरह सब बनी हुई है भाई, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे। बट हाँ, टूरिस्ट जो है ना, टूरिस्ट कह रहा हूँ सॉरी, मतलब जो पेडिस्ट्रियंस है ना, वो भाई रोड पे चलते हैं। यहाँ पे देखो फुटपाथ ज़्यादातर खाली है, लोग ऐसे ही रोड के बीच में चले जा रहे हैं। और ये खाली सिटी सेंटर है इसलिए नहीं, बाहर भी मैंने देखा सिटी सेंटर से। ये भाई चाइना की टैक्सी आप देख सकते हो, हरे रंग की और नीचे ऑरेंज रंग की, और इनकी नंबर प्लेट जो है वो ब्लू कलर की होती है विद वाइट अल्फाबेट्स। तो इस तरह की है भाई, टैक्सी है, टैक्सी लग रही है भाई, स्कोडा की है भाई साहब। एंड ये है भाई वो टेम्पल जो हम कल विजिट नहीं कर पाए थे, तो आज चलते हैं अंदर। होपफुली वीडियो शूटिंग करना अलाउड हो। यहाँ पे अब थोड़े बहुत लोग दिख रहे हैं, यहाँ के लोकल्स ही है, ये भी टूरिस्ट नहीं है मेरे को लग रहा है। दुकानें देखोगे ना भाई, ऑलमोस्ट सब चीज़ों की आपको मिल जाएगी आसपास। ये देखो, चाइना मोबाइल, सिम कार्ड लेनी हो, चाइना टेलीकॉम, तो हर चीज़ है यहाँ पे भाई आपके पास ना। स्पेशली नेपाली दुकानें बहुत है यहाँ पे, तो नेपाल का कुछ भी सामान अगर आपको खरीदना है ना, तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। तो चलो जी, टेम्पल में चलते हैं। पहले पूछ लूँ कि शूट करना अलाउड है या नहीं है। आई गेस टिकट है ना यहाँ की, तो गाइड हमारे टिकट ले रहे हैं, पूछते हैं कितने की टिकट है, क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ की करेंसी है नहीं। जितने भी पैसे हैं हमारे गाइड ही पे कर रहे हैं हमारे भी ऐप पे। फिर आज हम चेंज करवा के ना $US टू चाइनीज़ येन, या फिर अपने डेबिट कार्ड से ATM से निकाल लेंगे और इनको दे देंगे। कल सिम के भी देने हैं, होटल के भी देने हैं, खाने के भी देने हैं, आज इस टिकट्स के भी देने हैं। इज देयर एनी टिकट? ओह नहीं है भाई टिकट, फ्री एंट्री है यहाँ पे। टेम्पल है वैसे, शायद ही होती मोनेस्ट्री। हाँ, नाम देख लो भाई, ये है पाकपा मोनेस्ट्री, ये नाम है। एंड वी कैन गो इनसाइड विद आवर शूज, राइट? ओके।
जब भी आप भाई किसी मोनेस्ट्री में आओगे ना, बहुत ज़्यादा शांति होती है, एंड यही रीज़न होता है अंदर फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना ज़्यादा अलाउड नहीं होता। शांति से जाओ, अपना प्रेयर करो और बाहर आ जाओ। तो बेसिकली अंदर क्या है, कितना पुराना मोनेस्ट्री है, वो हमारे गाइड समझाएंगे आपको। Yes. So this we can say like a monastery is founded from the 7th century. Okay. So in this temple we call a Phakpa temple or Phakpa monastery. So main the holy statue is a Buddha of Shakyamuni. Buddha of Shakyamuni is in English. Actually we call him like a Siddharth, yeah. Siddharth, So yes. and Buddha of compassion. And one special we call him Guru Rinpoche. Okay. So we invite from India. He's from India. Yeah, he's right? from India. He born in a lotus. You know Okay. India we call a Tsopema. ओके। He born in a Tsopema. लोटस में फूल में उनका जन्म हुआ था और यहाँ पे उनका स्टैचू रखा हुआ है। Yeah. एंड एक चीज़ और मुझे पता चली आज पहली बार, जो मोंक्स होते हैं ना, वो तो आपको पता ही होगा, वो मेल वर्जन जो होते हैं उनको कहते हैं मोंक, बट जो फीमेल वर्जन होते हैं ना, दे आर कॉल्ड नन, राइट? तो उनको नन कहते हैं। ये चीज़ मुझे नहीं पता था भाई, हमने तो इंडिया में ज़्यादातर मोंक्स ही देखे थे, बट ये वाली जो मोनेस्ट्री है ना, ये दिस इज फॉर स्पेशली नन, राइट? सो दिस इज अ नन मोनेस्ट्री। इंडिया, यस, इंडिया में भी काफ़ी सारे हैं, बट मैंने कभी विजिट नहीं किया, बट हमारे गाइड बता रहे हैं। मैंने तो ज़्यादातर मोंक्स ही देखे, मतलब मेल वर्जन ही देखे। But this they starting everything follow like a same Buddha, same culture, same like monk, but only different is like a monk and nun. Okay, yes. So pray, chanting, everything same. Yes, yes, yes. And no Just the hair, male and female yeah, version, only male right? and female. Okay. The Buddha dressing is same of the monk. Okay. So their like their culture and prayers are all all the same. same, yeah. Okay. And ये भाई प्रेयर व्हील्स जो भी अपने मैक्लोडगंज गए होंगे धर्मशाला के पास, उन्होंने तो विजिट किया होगा भाई ये पूरा मोनेस्ट्री। मैं तो बहुत बार जा चुका हूँ, मेरी बुआ रहती है क्योंकि वहाँ पे। This one is a king of Songtsen-Gampo Okay. and Li Jing king of in Tibet. Okay. He is from the 7th century. Okay. So that's why he builds this kind of the monastery because one his queen we from the Nepal. Okay. So she took road from this side. Okay. So then she bought like a very holy statue from the Siddharth statue. Okay. It's from the 8 years old statue, so we can see in Lhasa. So she bought from here. And that statue is 2500 years ago. 2500 years ago. ओल्ड। ओके भाई साहब, 2500 साल पुराना स्टैचू है जो लाहसा की एक मोनेस्ट्री में। व्हाट्स द नेम ऑफ मोनेस्ट्री? Chakhan Temple and Ramucha Temple. ओके, तो वहाँ पे भी हम विजिट करेंगे आने वाले 2-3 दिन बाद, तो बने रहना चैनल पे। तो लाहसा में जितनी भी मेन मोनेस्ट्रीज है ना, पटोला पैलेस वगैरह, वो सब यहाँ पे बनी हुई है दीवार पे, और हम इन सब में ही विजिट करेंगे। देखना, जिन्होंने लास्ट व्लॉग नहीं देखा उनको बता दूं, लाहसा जो है वो यहाँ की कैपिटल सिटी है, मतलब तिब्बत रीजन की, और पूरे जो चाइना की कैपिटल सिटी है वो बीजिंग है। No killing, no hurting, no lying, no thief. And what kind of food they eat? Normally they are vegetarian. Okay. Many years before, of course, in Tibet they take a meat Okay. because we have no good facility. Yeah. So not good facility means we don't have so many vegetable. We have natural vegetable on the mountain, but it's not good like a protein. Yeah. So they eat yak meat? Yeah. If you want to live and who want to live in Tibet, we have to take a little bit meat. Otherwise, we make a body, energy. We call it energy food. But now it's a different. We have a lot of facility, but it's not good like a chemical, But now most Buddhist people will cook the meat now. Okay. Most is a vegetarian. Like a dal is the best, yeah. Yes, दाल. Yeah, Yes. very strong. यस। Yeah. चलो जी, अच्छे से जो है मोनेस्ट्री के कर लिए है पूरे प्रेयर वेयर सब कुछ। अब निकलते हैं मार्केट में, तो घूमने जैसा कुछ है नहीं, अपनी आगे की जर्नी शुरू करेंगे। भाई ये वाला पहाड़ तो देखा ही नहीं था, इसमें तो बहुत ज़्यादा स्नो है। पहले मैंने आपको दिखाया था ये वाला पहाड़, इसमें भी स्नो है, बट इसमें तो भाई पूरा ही चट्टान ढकी पड़ी है। देखना, बर्फ़ ही बर्फ़ से मस्त एकदम। ये देखो आप, ये जो भी बिल्डिंग है, रेस्टोरेंट है ना, इसमें ना 2 तरह के नाम लिखे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये लिखा हुआ है तिब्बतन लैंग्वेज में, एंड वो वाला जो आप पार्ट देख रहे हो वो लिखा है चाइनीज में। एंड व्हाट्स द नेम ऑफ दिस रेस्टोरेंट? They wrote on Tibetan. Thapsa Chunchi. Thapsa Chunchi means a small kitchen. स्मॉल किचन, थपसा चुनचिन। तो ये लिखा है भाई, थपसा चुनचिन मीन्स स्मॉल किचन, स्मॉल किचन। Yeah, small kitchen. तो बिल्डिंग्स का यार आर्किटेक्चर अच्छा है यहाँ पे। किचन। Thapsa means kitchen. ओके। Chunchu means small. ओ, तो थपचा का मतलब होता है किचन, और चुनचुन मीन्स स्मॉल, छोटा किचन। हालांकि छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है भाई यहाँ पे, और ज़्यादातर आप देख सकते हो भाई क्या ही मिल रहा है यहाँ पे, तो हम तो जान ही रहे हैं ये सब खाना नहीं हमको। रेस्टोरेंट्स ना काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, ट्रेडिशनल तिब्बतन स्टाइल भी और चाइनीज़ फूड भी आपको प्रॉपर मिल जाएगा। बाकी नेपाली रेस्टोरेंट भी थे जहाँ पे थोड़ा बहुत सिमिलर इंडियन फूड भी हमें मिल गया था कल रात को। अभी तो फिलहाल भूख नहीं है, निकलते हैं। जो मेन टाउन है ना जहाँ पे आज हमें जाना है, 1-1.5 घंटे की ड्राइव है,
थोड़ा स्लो स्लो ड्राइव करेंगे ताकि बॉडी थोड़ी एक्लेमेटाइज हो जाए हाई अल्टीट्यूड को, फिर वहाँ पे जाके लंच ही करेंगे अब सीधा। इस रोड पे थोड़े से लोग दिख रहे हैं भाई, ये देखो ये सब लोकल लोग हैं। तो जैसे यार अपने इंडिया में स्टेट होते हैं ना अलग अलग, हरियाणा, पंजाब, ऐसी पूरे चाइना में ना 50 प्रोविंसेस है भाई साहब। तो कितना बड़ा है, आप चाइना देख सकते हो खुद से ही। अब नाम तो सबके मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि थोड़ी प्रोनाउंसिएशन भी नहीं है। कैन यू नेम 1-2 प्रोविंसेस इन चाइना? Like Tibet, तिब्बत, यस। Xinjiang, Xinjiang. like We'll also go there, right? Xinjiang. I guess No, we have a stay in Xinjiang. no. No? Xinjiang is different way. Okay. You go the Gamu and Xini. Means you say the Xini. Shini. Xini is like a Muslim place. Oh, okay, okay. Yeah, Xinjiang is a different place. Okay. Like a different direction. Hmm. Yeah. And- So like Yunnan, Xinjiang. So this is like a 15. Beijing is also a No, province? Beijing is capital city of China. China, okay. So this is not province. ओके ओके। तो काफ़ी सारे प्रोविंसेस है, नाम भी काफ़ी अलग अलग से है। जहाँ जहाँ हम जाते जाएंगे आपको भी दिखाते जाएंगे।